राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और सारी बहनों को संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और सारी बहनों को राम राम। तो आज की बड़ी ही प्यारी और भावुक कथा है कि कैसे एक गुरु ने और शिष्य को सद्मार्ग दिखलाया। एक समय की बात होती है कि एक माता की संतान नहीं होती और संतान के कारण वो बड़ी दुखी रहती है। तो भाई संतान ना हो तो सभी इंसान दुखी तो होते हैं। तो वो रोज़ भोले बाबा की पूजा किया करती थी और उनसे यही वर मांगती थी कि हे भोले बाबा, और मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे संतान हो जाए। तो जो उस मंदिर के पुजारी थे वे बहुत ही बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो वो कहते कि अगर तेरे संतान हो जाए, क्या तू उसको मतलब मेरे को दे देगी, उसको इस मंदिर का महंत बना देगी, वो माया से दूर कर देगी। तो वो उसने झट कह दिया कि हाँ, मेरा अगर कोई संतान हो जाएगी तो मैं उसे और आपको समर्पित कर दूंगी और मोह माया से दूर रखूंगी। कि उसका शादी ब्याह तो नहीं करेगी कि नहीं, कुछ नहीं करूँगी। तो वो मेहनते होते हैं और भगवान पैसे प्रसाद उठाते हैं और उसको दे देते हैं। भोले बाबा की ऐसी कृपा होती है कि उसके यहाँ 9 महीना थी सुंदर पुत्र होता है। दौड़ी दौड़ी जाती है महंत के पास, ऋषि जी के पास, जो पुजारी थे उनके पास। कि पुजारी जी, भोले बाबा ने मेरी बहुत सुन ली और मेरे संतान हो गई। तो अब धीरे धीरे करके वो बड़ा होने लगा। 4-5 साल का हो गया। अब 5 साल का जब हो गया तो वो बोले कि अब तू इसको ऐसा कर, अब तू मेरे पास छोड़ दे इसको। उसको वो छोड़ देती है। अब तो वो इतना मगन हो जाता है भक्ति में, रोज उठे, नहाए धोए और भोले बाबा की आराधना करे, उनके चरणों में बैठ जाता, अपने गुरुजी की सेवा करता और मंदिर की साफ सफाई सब कुछ करता, आश्रम की देखभाल करने लग गया। धीरे धीरे बड़ा होता है तो सभी माताओं को अभिलाषा होती है कि मेरे भी बेटे की शादी हो और मेरे भी घर में बहू आए। तो वो और गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी से कहती है कि गुरुजी, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लड़की मिल गई है और मैं उसके साथ इसकी सगाई करना चाहती हूँ। तो गुरुजी उसको मना करते हैं कि इसके गुणदोष ठीक नहीं है तो इसकी शादी मत कर, और तूने तो ये कहा था कि मैं इसे आश्रम में ही कर दूंगी, अब है तो तेरा बेटा ही, लेकिन इसको भक्ति भाव में रहने दे। कि नहीं गुरुजी, और मैं अब अपने बेटे को घर ले जा रही हूँ। नहीं मानती है और अपने बेटे को घर ले जाती है और कुछ दिन बाद उसकी सगाई होती है। अब सगाई होती है तो वो खुशी खुशी और गुरुजी के पास आता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, आज तो मेरी सगाई हो गई और ये मिठाई लो। गुरुजी कहते हैं कि बेटा, आज तू और भगवान की भक्ति से गया। अब चला जाता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी तय हो जाती है, शादी होती है। अब शादी जब होती है और बहू घर में आ जाती है, फिर मिठाई लेके गुरुजी के पास जाता है कि गुरुजी, बहू आ गई है और बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर है और ये मिठाई लो। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा, जब तेरी सगाई हुई थी तो तू भगवान की भक्ति से गया था और आज तू अपने माँ बाप से भी गया। अब ये कह के चला जाता है। अब घर गृहस्थी में उलझ जाता है। कुछ दिन बाद व्यतीत होते हैं, उसके यहाँ लड़का पैदा होता है। अब लड़का जब पैदा होता है फिर गुरुजी के पास जाता है कि गुरुजी, आप ही की कृपा से तो मैं हुआ था और मेरी शादी भी हो गई, बड़ी सुशील बहू आई है और मेरा इतना देखभाल करती है कि मेरे बिन तो वो पानी भी नहीं पीती, और अब मेरे लड़का हुआ है, ये मिठाई लो। तो वो गुरुजी बोले कि तब तो तू भगवान की भक्ति से गया था, दोबारा जब बहू आई तो माता पिता से गया था, आज तू अपने आप से भी गया। तो उसको वो बात खटकती है
कि गुरुजी जब भी मैं आपके पास आता हूँ और आप यही बात कहते हो, इसका क्या कारण है? गुरुजी बोले कि तेरे को अब तक पता नहीं चली कि नहीं, कि तेरी घरवाली कैसी है, कि मुझे बहुत प्यार करती है, कि माँ कैसी है, कि बहुत प्यार करती है, कि पिता के बहुत जी जान दे देते हैं, कि अगर तुझे कुछ हो जाए तेरी माँ, तेरा पिता तेरे सहयोगी बनेंगे। कि हाँ, मेरी माँ, मेरी पत्नी कहती है अगर आपको अगर कुछ हो जाए और अगर आपकी जान भी चली गई ना, और यूँ सोचें कि एक में से दो की जान जानी है, तो मैं अपनी जान दे दूँगी और आपको बचा दूँगी। कि सच्चाई है ये? इतना प्यार करते हैं वे तुझसे? कि हाँ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ठीक है बेटा, आज हम परीक्षा लेते हैं, तू उत्तीर्ण होता है कि तेरे घर वाले उत्तीर्ण होते हैं। अब तो गुरुजी और उसको कहते हैं कि तू घर जा और घर जाके पेट दर्द का बहाना करना, और पेट दर्द का बहाना करके और ऐसा लेट जाना जैसे खत्म हो गया, और जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें नहीं खोलना, और आज पता चल जाएगा कि तुझसे कौन कितना प्यार करता है। अब तो वो आ गया और आके घर में लेट जाता है कि माँ दर्द हो रहा है, पत्नी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ऐसा ही कहने लगा, तो जैसे ही दर्द चिल्लाने लग जाता है तो डॉक्टरों को बुलाते हैं, और डॉक्टर भी दवाई दे के चले जाते हैं। जब डॉक्टर दवाई दे के चले जाते हैं तो उसने देखा कि गुरुजी आने लगे, तो झट एकदम से बेहोशी का नाटक करता है और अपनी सांस बंद कर लेता है। अब सांस बंद कर लेता है, गुरुजी आते हैं और गुरुजी उसका हाथ देखते हैं और कहते हैं कि ये तो इस दुनिया में है ही नहीं, ये तो गया। कि गया तो रोने पीटना शुरू हो जाता है। तो रोना पीटना शुरू हो जाता है, तो वो गुरुजी कहते हैं कि मैं इसको जीवन दान दे सकता हूँ, लेकिन जीवन दान इसको जब भी मिलेगा कि इसके बदले कोई मरेगा। अब एक कटोरे में पानी भर लेते हैं गुरुजी और उसके ऊपर 7 बार वारते हैं। वार के सबसे पहले उसकी पत्नी को दे देते हैं कि तू इसके साथ 7 फेरे लेके आई है और तेरा आदमी ख़त्म हो रहा है। इसे तो ऐसा है कि जिसका आदमी ख़त्म हो जाता है तो वो औरत को इस दुनिया में बड़ी हीन भावना से देखना पड़ता है, तो तेरी भी बड़ी जय जयकार होगी और इसकी मृत्यु को तू ले ले, ये पी जा, तू मर जाएगी और ये जी जाएगा। तो वो कहती है कि अभी मेरी ज़िंदगी कितनी सी है, मैं मर जाऊंगी तो अभी मैंने देखा ही क्या है दुनियादारी में, मैं नहीं पीऊँगी इस पानी को। वो मरने वाला तो मर गया, मैं क्यों मरूं? कि ये जी जाएगा कि नहीं 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 मैं नहीं पीऊँगी, मना कर देती। फिर उसके पिता को दिया जाता है वो कटोरा कि ले ये तू पी ले। तो पिता कहता है कि ये तो चला ही गया और अगर मैं मर गया तो इनका पालन पोषण कौन करेगा, कमा के कौन लाएगा। फिर वो कटोरा उसकी माता को दिया जाता है कि लो आप पी लो और आपका बच्चा बच जाएगा। तो माँ को वही भोले बाबा वाली बात याद आती है कि मैंने अपने बच्चे को और इन्हीं के भोले बाबा के वरदान से मांगा था और इन्होंने मेरे को बच्चे को दिया है और आज ये चला गया, इन्हीं की कृपा है, इन्हीं का जीवन, इन्हीं ने इसको जीवन दान दिया था, क्योंकि झोली में तो इन्होंने ही डाला था। और आज मैं मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे वंश बेल चलाने वाला तो मेरा बच्चा पैदा मतलब इस दुनिया में रहेगा। और माँ वो कटोरा लेती है और पी जाती है। जैसे ही माँ पीती है और माँ को तो कुछ नहीं होता और उस बच्चे से कहते हैं कि शिष्य खड़ा हो जा, तो वो शिष्य खड़ा हो जाता है और अपनी माँ के चरणों में लेट जाता है कि माँ, मैंने अपनी पत्नी के चक्कर में तुझसे बहुत बड़ा अन्याय किया था, आज
तूने मेरी जान बचाई है। और गुरुजी सत्य कह देते, दुनियादारी कुछ नहीं होती, होता है तो सिर्फ भगवान होता है। और आज मैं अपने पत्नी और बच्चे छोड़कर जा रहा हूँ, चाहे तू कैसी भी रहना, कुछ करना, मैं तो अपने गुरुजी की शरण में जा रहा हूँ और वहीं भोले बाबा की भक्ति करूँगा और वहीं रहूँगा। कि माँ तू ही थी जो मेरी जान बचाई, इसमें कुछ नहीं था, ये पानी था, लेकिन ये पत्नी मेरे साथ फेरे लेके आई है और फिर भी इसने मना कर दिया। पिता था जिसने मेरे को इस दुनिया में लाया, जीवन दान दिया, उसने भी मना कर दिया। लेकिन माँ वो तू पी गई, तेरे को तो ये भी नहीं पता था इसमें क्या है, और फिर भी तू पी गई, तू धन्य माँ। अगर मैं अपनी इस खाल की जूती भी तेरे लिए बनवा दूँ तो भी तेरा कर्ज कभी मैं जीवन में नहीं चुका सकता। माँ तू धन्य है, लेकिन मुझे माफ़ करना। और अपने गुरुजी के साथ चला जाता है और वहीं संत महात्मा बन जाता है, भोले बाबा की शरण में रहता है, रात दिन पूजा करता है, अर्चना करता है और भोले बाबा से यही प्रार्थना करता है बार बार कि मेरी माँ को खुश रखना। हे भोले बाबा, जैसे उस औरत को बेटे को जीवन दान दिया और सद्बुद्धि दी, जैसे ही सभी के बेटों को सद्बुद्धि देना और अपने चरणों में सदा उनकी प्रीत लगाए रखना, अपनी कृपा सब पर बरसाए रखना। अगर मेरी गाथा किसी को अच्छी लगी हो, कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें, और नए जुड़े हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल भोले बाबा की।